Hello everyone, today we are going to start your new chapter and the chapter name is Chandni. So let's start. Once upon a time there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as Kalua, Mungia or Gujri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night he would bring them back to his little hut and put a steering round the neck of each goat. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अबू खान की, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था. वो अल्मोड़ा में रहता था और पॉपुलरली उसे बोला जाता था अबू खान. उसके पास बहुत सारी गोट्स थी जो कि वो पेट के तौर पे रखता था और बहुत ही फ़नी नाम्स देता था उनको, जैसे कालवा, मूंगिया एंड गुजरी. और जो वो हमेशा अपने गोट्स को घास चराने के लिए लेके जाता था और हमेशा उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था, उनसे बातें करता था. एंड लास्ट में वो क्या है, ब्रिंग बैक टू देयर लिटिल हट, अपने जो हट में है, घर में है, वहाँ पे लेके जाता था और उनके गले में एक चेन बांध देता था. पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स would pull and pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. They love their freedom. Abu Khan's goats were of their best hill breed. They too loved their freedom, so whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. तो अबू खान क्या है, हमेशा बहुत अनलकी रहा है गोट्स के मामले में, क्योंकि जो हिली गोट्स होते हैं उनको फ्रीडम बहुत पसंद है और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा जब भी उनको बांधा जाता था तो वो कैसे ना कैसे उसे खींच के उस रस्सी को तोड़ देती थी और हिल्स पे चली जाती थी. और जब वो हिल्स पे चली जाती थी तो जो वहाँ पे वुल्फ रहता था वो उन्हें मार के खा जाता था. वेन एवर वन ऑफ हिज गोट डिसअपियर्ड, अबू खान वॉज वेरी सैड. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रीन्स दैट ही गेव देम and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. Are these goats mad, he wondered, or was it their love for freedom? But freedom means struggle, hardship, even death. Abu Khan couldn't solve the mystery. तो यहाँ पे बताया गया है कि अबू खान को समझ में नहीं आता था कि गोट्स उससे क्यों भागती हैं, वो उसके घर पे क्यों नहीं रहती. उसे वो इतना जूसियस ग्रास देता था, ग्रेन्स देता था खाने के लिए, उनसे इतना प्यार करता था, लेकिन क्या चीज़ उसे रोक नहीं पाती थी. वो फ्रीडम को इतना पसंद करती थी, क्योंकि फ्रीडम में क्या है, स्ट्रगल है, हार्डशिप है, इवन कि गोट्स की डेथ भी हो जाती थी. तो अबू खान को कभी भी ये बात समझ में नहीं आई. वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गोट्स in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I will live without goats. However, the poor old man was terribly lonely. He simply couldn't do without his pets. Very soon he bought a young goat. He thought, a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She will never want to go to the hills. And he laughed with joy. तो एक दिन जब अबू खान के पास बिल्कुल भी गोट नहीं बची तो उसने डिसाइड किया कि वो अब कोई भी गोट्स नहीं ख़रीदेगा. लेकिन क्या हुआ, उसे ज़रूरत थी गोट्स की, वो गोट्स को इतना पसंद करता था. तो तभी उसने एक छोटी सी गोट ली और उससे लगा कि अगर मैं छोटी गोट लूँगा तो वो ज़्यादा समय तक मेरे साथ रहेगी और मुझे उतना ही प्यार करेगी जितना मैं करता हूँ और कभी भी हिल्स से नहीं जाएगी, हिल्स की तरफ नहीं जाएगी. द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी. शी वॉज वाइट एट स्नो एंड हैड 2 little horns on her little head and a pair of gleamed red eyes. She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with lots of interest and affection. Abu Khan called her Chandni, which means moonlight. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. तो यहाँ पे जो अबू खान है एक छोटी सी नई गोट लेके आता है जो कि बहुत ही सुंदर रहती है. उसका जो कलर है वो एकदम वाइट रहता है, स्नो के जैसे. उसके छोटे छोटे हॉर्न्स रहते हैं. वो उसे बहुत ही, उसका जो नेचर है वो बहुत ही फ्रेंडली रहता है. वो डिफरेंट स्टोरीज सुनाता है, उसे इंटरेस्टिंग लगती हैं गोट्स को वो स्टोरीज़, और उसे स्टोरी सुनाता है उसके जितने भी पहले फ्रेंड्स थे गोट, ठीक है, जितने भी गोट्स थे उसके पहले उन्हीं की स्टोरी सुनाता है. Several years past, Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. तो उसका नाम उसने चांदनी रखा था और अब उसे यकीन हो जाता है कि चांदनी कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएगी. लेकिन क्या है, इस बार भी वो क्या था, मिसअंडरस्टैंड था, मिस्टुक ले लेता है, मतलब हल्के में ले लेता है. Every morning Chandni watched the hilltops bathe in the sunlight. How beautiful
beautiful those hills are, she thought. How refreshing the breeze that blows through them, and how lovely to run across those green fields. She ran towards the hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. और हर एक सुबह को चांदनी उन हिल्स की तरफ देखती थी. उसे बहुत अच्छा लगता था कि सनलाइट उस हिल्स पे पड़ रही हैं. उसे घूमना था, दौड़ना था, लेकिन जब भी वो कोशिश करती तो उसके जो गले पे रस्सी है वो रोक देती थी. शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास Abu Khan brought for her, nor did she listen to his stories with interest and affection. She lost her appetite, grew very thin, and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. Abu Khan did not understand Chandni's anguish. At last she decided to speak to him frankly. Dear Abu Khan, she said, let me go to the hills, please. If I stay on in your compound, I will die. Now Abu Khan understood Chandni's problem, but it made him very unhappy. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. तो क्या है, अब वो उसने खाना पीना सब बंद कर दिया था और हमेशा वो क्या है हिल्स की तरफ देखती रहती थी. अबू खान को समझ में नहीं आता था कि इसको अचानक से क्या हो गया है, और एट लास्ट वो सोचती है कि मुझे अबू खान से फ्रैंकली बात करनी चाहिए. तो वो क्या बोलती है, डियर अबू खान, मुझे यहाँ हिल्स में जाने दो प्लीज़, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना है. और ये बात सुन के अबू खान बहुत ही सैड हो जाता है. उसके हाथ में जो ब्रेकफास्ट की थाली रहती है वो गिर जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क, कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो, ये अबू खान पूछता है चांदनी से. आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर. चांदनी बोलती कि मुझे वहाँ जाना है हिल्स में. डोंट यू लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप. क्या तुम्हें मेरा फूड पसंद नहीं है, यहाँ पे खाना पसंद नहीं है, मैं तुम्हें और लंबी रस्सी दूंगा. नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स. लेकिन जो चांदनी है वो क्या बोलती है कि मुझे हिल्स में जाने दो. डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप. अबू खान did his best to warn her. Chandni answered, God has given me a pair of horns, I will fight the wolf. यहाँ पे अबू खान उसे समझाने की कोशिश करता है कि हिल्स में क्या है, बहुत एक वुल्फ रहता है जो कि सारी गोट्स को खाता है, ठीक है. लेकिन जो चांदनी है वो क्या बोलती है कि मेरे पास भगवान ने हॉर्न्स दिए हैं, मतलब सींग दिए हैं, और मैं उसके साथ फाइट करूँगी. फाइट द वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कालवा हु was the size of a big deer. She fought the wolf through the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kalwa's story for the 50th time. तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है जो मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, कि जो तुम्हारी बहन थी कालवा, जो कि बहुत ही बड़ी थी साइज़ में, उसका बिग डियर जैसी लगती थी वो लड़ती रही वुल्फ से पूरी रात भर, और मॉर्निंग में उसकी डेथ हो चुकी थी लड़ते लड़ते. ये स्टोरी उसने 50th टाइम चांदनी को सुनाई. टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वांट टू गो टू द हिल्स. लेकिन फिर भी चांदनी चाहती थी कि वो हिल्स में जाना चाहती है. अबू खान गॉट वेरी एनॉयड. ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम टुडे, यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड. अनग्रेटफुल एज यू आर, you must still be saved from the wolf. He pushed her into the small hut and shut the door, but he forgot to close the small window at the back. The same night Chandni made the window her passage to freedom. अबू खान बहुत annoyed हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है उन्हें, और बोलते हैं कि तुम यहाँ से कभी भी कहीं भी नहीं जाओगी. और वो उसे खींच के कहाँ लेके जाते हैं, एक स्मॉल हट में, और वहाँ पे उसको बांध देते हैं, मतलब वहाँ पे उसको डाल देते हैं हट में. लेकिन वो क्या है, और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन वो विंडो बंद करना भूल जाता है, और वही उसके भागने का रास्ता बन जाता है चांदनी का. चांदनी रीच द हिल्स. इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर. शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन. Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in Chandni's life. तो चांदनी जब हिल्स पे पहुंचती है तो उसे लगता है कि जैसे कोई, वो ऐसे खुश हो जाती है वहाँ पे जाके जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे से मिल रहा हो.
ठीक है, या कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल रहा हो, उसे वहाँ का ग्रास, वहाँ की विंड बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि सब उसका वेलकम कर रहे हो। और वो कंपेयर करती है कि कहाँ अबू खान का वो कंपाउंड था, प्रिजन जैसा, जेल जैसा, और कहाँ ये एकदम खुला हुआ आसमान है। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप ऑफ द हिल. शी met a herd of wild goats who asked her to join their group, but Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. तो यहाँ पे जब वो खेल रही होती है ग्रास पे, तो उसे एक गोट्स का झुंड मिलता है जो कि उसे उसकी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी लाइफ का पूरा फ्रीडम चाहिए था. द सन disappeared behind the hills and soon darkness enveloped the grass, the flowers and the trees. The wind stopped blowing and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. The sound was like a grunt. What was it? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it a voice of another goat. The Chani thought of the dangerous wolf who lived in the hills. She felt scared. Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? No, she said to herself. Death in an open field is far better than life in a small hut. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Chani. His eyes were shining like burning coals in the darkness. He seemed in no hurry. He knew the new goat was his. और जब सन सेट हो जाता है, सन डूब जाता है और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है, तो सब आवाज़ चारों तरफ क्या है, सन्नाटा छा जाता है. लेकिन एक आवाज़, अजीब सी आवाज़ चांदनी को सुनाई देती है. वो ना ही अबू खान की आवाज़ है और ना ही वो जो झुंड था गोट्स का, वो उसकी आवाज़ है. उसको अजीब सा डरा, एक तरीके से बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे करके डरना शुरू कर देती है. और उसके दिमाग में आता है कि क्या उसे अबू खान की सेफ्टी में जाना चाहिए. लेकिन वो क्या बोलती है कि नहीं, मेरे को मरना पसंद है, ना कि उस छोटे से स्मॉल हट में रहना. मैं उससे बेहतर करूँगी कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ. लेकिन वहाँ पे क्या है, उस बुशेस से निकल के वुल्फ बाहर आता है और उसके फेस को देख के लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खाने का भूखा है. एंड उसको पता है, वुल्फ को पता है कि ये जो न्यू गोट है, ये अब इसको मैं ही खाऊंगा. द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर. द वुल्फ वॉज बिग एंड फ्यूरियस whereas the god thought healthy was small, but small is not weak. Chandni stood firm on her legs, head slightly bent and horn jutting out. She was a picture of courage. She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. I must put up a good fight, Chandni thought. Success or failure is a matter of luck or chance. तो जो वुल्फ एंड गोट है वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं. जो वुल्फ है वो ऑफ कोर्स बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो चांदनी है वो हेल्दी तो है, लेकिन क्या है, वो छोटी है. ठीक है, लेकिन वो क्या बोलती है कि छोटा होना वीक नहीं होता है. वो हमेशा वो अपने क्या है, अपनी आइज़ को गड़ाए रखती है वुल्फ में, वुल्फ की तरफ, एंड स्टूड कर देती है, मतलब खड़ी हो जाती है ब्रेव सोल्जर की तरह. और बोलती है कि सक्सेस और फेलियर क्या है, एक सिर्फ लक या चांस है, लेकिन मुझे ट्राई करना ही होगा. द फाइट बिगन. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट. द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगन टू ग्रो पेल and suddenly hide behind the clouds. The stars also began to disappear one by one. A faint light appeared in the east and the morning call for prayer came from a distant mosque. तो क्या है, जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वैसे वैसे क्या है, वो पूरे रात भर चलती रहती है. मून भी क्या है, बीच बीच में छुपता और आता रहता है. ठीक है, वो भी वॉच करता रहता है फ़ाइट को. धीरे धीरे करके क्या है, क्लाउड्स भी छटने लगने शुरू हो जाते हैं और स्टार्स धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे सुबह होने लगती है. दूर से एक मॉर्निंग की प्रेयर भी सुनाई देती है जो कि किसी मॉस्क्यू से आ रही होती है. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड. शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड. द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब पहली किरण पड़ती है तो उसमें पता चलता है कि चांदनी क्या है, डेथ हो चुकी है चांदनी की, वो गिरी पड़ी है नीचे और उसके पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड लगा हुआ है. और वुल्फ क्या है, टायर्ड है और स्लीपी है, लेकिन वो क्या है, तैयार है उसको खाने के लिए. एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? One of them asked the wolf. Of course, most of them said. A wise old bird disclaimed with confidence, Chandni is the winner. तो असेंबली ऑफ बर्ड्स मतलब बहुत सारे बर्ड्स एक जगह पे बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, एक ट्री पे डिबेट कर रहे होते हैं कि आज का विनर कौन रहा. तो उसमें से एक बोलता है कि ऑफ कोर्स वुल्फ जीता है. लेकिन एक वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या बोला
कि आज का विनर कौन था, चांदनी थी। ठीक है, तो इट इज़ रिटन बाय ज़ाकिर हुसैन। यहाँ पे चांदनी को विनर इसलिए बताया गया है क्योंकि उसने खुद का जो लाइफ था उसको कंट्रोल करने के लिए उसने डिसीजन लिया और फाइट किया, ना कि वो वहाँ से भागी। तो सबसे पहला विनर क्या था, चांदनी ही थी इस फाइट में। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can freely ask me. Thank you everyone.